आज हम पढ़ेंगे आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। अगर कोई चालक है, कंडक्टर है, जब हम इसको आवेशित करते हैं तो ऐसा करने में कुछ कार्य करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमें इसे 5 कूलाम का आवेश देना है, +5 कूलाम। अगर इसको हम पहले 1 कूलाम का आवेश दिए, इसका कोई ना कोई पोटेंशियल हो जाएगा। जब इसको हमने +1 कूलाम आवेश दिया, अब जब हम दूसरा 1 कूलाम आवेश देंगे, क्योंकि जो आवेश देंगे वो पार्ट पार्ट में करके होगा, तो 5 कूलाम आवेश देना है। 1 कूलाम, फिर 2 कूलाम, फिर 3 कूलाम, फिर 4 कूलाम, फिर 5 कूलाम, ऐसे होगा। जैसे मान लो इसको हमने पहले 1 कूलाम आवेश दिया, अब इसके ऊपर +1 कूलाम आवेश है। जब हम दूसरा आवेश देंगे, ये पहले से पॉजिटिव हो गया और दूसरा हम +1 कूलाम दे रहे हैं, तो ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो ऐसा करने में हमें कार्य करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है, जब भी हम किसी चालक को आवेशित करते हैं तो आवेशित करने में कार्य करना पड़ता है, और जो कार्य करते हैं वही कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। हमने स्थितिज ऊर्जा पहले ही पढ़ा है। जैसे किसी बुलेट को जब खींचते हो तो ऐसा करने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य उसमें प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ऐसे इस प्रकार इस चालक को जब हम आवेशित करेंगे तो आवेशित करने में हमें कार्य करना पड़ेगा, और जो भी कार्य करना पड़ेगा वही कार्य इस चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। तो इसकी परिभाषा यही हुई कि किसी भी चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य को उस चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब मान लो कि इसको हमें टोटल आवेश देना है Q। जब हम इसे कुल आवेश Q दे देते हैं तो इसका विभव 0 से बढ़ करके V हो जाता है। पहले आवेश हमने 0 दिया था, कोई आवेश नहीं था, इसका विभव भी 0 था। अब हमने इसको जब आवेश Q दे दिया तो इसका विभव V हो गया। तो देखें, किया गया कार्य बराबर हमने पढ़ा है W बराबर V × Q। यानी अगर विभव V हो, आवेश हमने Q दिया हो, तो किया गया कार्य Q × V हो। लेकिन सवाल यह है कि जो आवेश है वो इकट्ठे तो दे नहीं रहे, तो इसका जो विभव है वो 0 से बढ़ करके बाद में भी होगा, सबसे लास्ट में भी होगा। यानी विभव का मान भी लास्ट में होगा। शुरुआत का विभव कितना था, 0, बाद का विभव भी है। तो हम कौन सा विभव लें, हम दिए गए आवेश में किसका गुणा करें, क्योंकि V तो लास्ट का विभव है और शुरुआत का विभव क्या है, 0 है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, औसत विभव लेते हैं। औसत विभव देखें, इसके लिए क्या करेंगे, प्रारंभ का विभव बराबर 0, बाद का विभव बराबर V। तो निकालेंगे औसत विभव। औसत विभव क्या हो जाएगा, पहले का 0 बाद का V बटे 2 बराबर आएगा V बटे, ये हो गया औसत विभव।
और दिया गया आवेश कितना है, दिया गया आवेश बराबर है। तो हमें पता है कि कार्य बराबर होता है विभव गुणे आवेश, कि हम विभव v नहीं लेंगे, औसत विभव लेंगे v/2। तो किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य W बराबर होगा औसत विभव गुणे आवेश। क्या होगा, औसत विभव गुणे आवेश। औसत विभव कितना है v/2, आवेश कितना है q, तो यह आ गया हाफ QV। और जितना हम कार्य करते हैं वही कार्य परिभाषा के अनुसार क्या कहलाएगी, उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसलिए इस चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर होगा हाफ QV। ये हो गया। इसका दो और रूप हो सकता है। अगर मान लो चालक की धारिता C हो, तो हमने पढ़ा है कि Q बराबर होता है C इंटू V। हमने फार्मूला पढ़ा था धारिता C बराबर Q/V, यानी Q बराबर C इंटू V। तो अगर हम Q बराबर C इंटू V लिखें तो आएगा हाफ C इंटू V इंटू V CV स्क्वायर। ये हो गया। फिर यहां से आप क्या करें, V को भी हटा सकते हैं। हम यहां से V बराबर क्या लिख दें, इसमें V बराबर Q/C, V बराबर Q/C। अगर ये लिखते हैं तो U बराबर क्या आएगा, देखिए V बराबर हमें लिखना है Q/C, तो क्या हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 2C, Q स्क्वायर बाई 2C। तो इस तरह से इसके तीन फार्मूले। इसका वैकल्पिक विधि भी जरा देखें। वैकल्पिक विधि कैलकुलस के माध्यम से, जैसे मान लो हमने इसको कुल आवेश दिया था 5 कूलम, तो कन्फर्म 5 कूलम इकट्ठे तो होगा नहीं। जैसे आप पेट्रोल भरवाते हैं पेट्रोल पंप पर, तो उसे छपता नहीं 0 तक, 0.5 इस तरह से बढ़ते बढ़ते तब 5 होता है, इकट्ठे 5 नहीं होता। ऐसे हमें 5 कूलम आवेश लेना है तो इकट्ठे 5 होगा नहीं, 0 आएगा, 1 2 3 4 तब 5 होगा। तो उसी प्रकार से मान लो किसी क्षण 3 कूलम भी आएगा। इसी प्रकार से हम मान रहे हैं कि हमें इसको Q कूलम आवेश देना है, Q बराबर 5 मान लो। तो मार्ग में ये भी आएगा कि कभी इसका 3 कूलम भी होगा, उस 3 कूलम को हम Q डैश मान लेते हैं। यानी आवेश Q देने में बीच में कभी Q डैश भी आएगा, यानी Q डैश Q से कम है। जैसे हम 5 कूलम आवेश दे रहे हैं तो हम Q डैश को 4 कूलम मान ले, 3 कूलम मान ले, 2 कूलम मान ले, 0.5 मान ले, यानी 5 से कुछ कम मान ले। तो ऐसे ही हम मान ले रहे हैं कि किसी समय इसका आवेश कितना है, Q डैश आवेश है, और उस समय इसका जो पोटेंशियल है, जो विभव है, वो V डैश। क्योंकि जैसे जैसे हम आवेश के मान को बढ़ाते जाएंगे विभव का मान बढ़ता जाएगा। तो मान लो कि जब इसका आवेश Q डैश है तब इसका जो पोटेंशियल है, जो विभव है, वो कितना है, V डैश। और लास्ट में बताया गया कि जब इसका आवेश Q हो जाता है तो विभव बढ़ करके V हो जाता है। तो देखिए, तो इस समय इसका आवेश Q डैश है, विभव कितना है, V डैश। इसकी धारिता हमने क्या मान रखी है, C। तो हम जानते हैं क्या कि धारिता C बराबर होता है क्या, Q डैश बाई क्या,
वी डैश, या यूं कह लें कि वी डैश बराबर होगा क्यू डैश बाई, यानी चालक को आपने क्यू डैश आवेश दिया है, इसका विभव वी डैश है। अब मान लो इसको हम छोटा सा आवेश डी क्यू देते हैं, जब इस पर आवेश क्यू डैश है तब उसके बाद हम डी क्यू आवेश देते हैं। जब इसको आवेश आपने क्यू डैश दिया है, विभव वी डैश है, तब हम छोटा सा अत्यंत अल्प आवेश क्या दे रहे हैं, डी क्यू। तो डी क्यू आवेश देने में जो किया गया कार्य होगा वो अत्यंत अल्प होगा, माना डी डब्ल्यू होगा। तो कार्य डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा, हमने पढ़ा है कार्य बराबर विभव गुणे आवेश। तो इसका विभव यानी पोटेंशियल कितना है, वी डैश। कितना आवेश दे रहे हैं, डी क्यू। तो कार्य बराबर हो जाएगा वी डैश इंटू डी क्यू। वी डैश का ला करके मान रखते हैं क्यू डैश बाई सी इंटू डी क्यू, ये हो गया डी डब्ल्यू बराबर। तो इस छोटे से आवेश डी क्यू को देने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर इतना आया। तो इसको अगर शून्य से और क्यू आवेश दिया जाए तो कितना कार्य करना पड़ेगा, तो डी डब्ल्यू का हम समाकलन कर लेंगे, कहां, शून्य से लेकर के क्यू तक। पुनः समझिए, इस छोटे से आवेश डी क्यू को देने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू है। तो शून्य से क्यू आवेश देने में किया गया कार्य कितना होगा, तो शून्य से क्यू तक के आवेश को ऐसे छोटे छोटे कार्य डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू ऐसे बांट करके जोड़ लिया जाए। कहां से कहां तक जोड़ा जाए, जब तक आवेश शून्य से और क्यू ना हो जाए तब तक कार्य को जोड़ लिया जाए। तो आपको टोटल कार्य पता हो जाएगा, टोटल कार्य माने डब्ल्यू पता हो जाएगा। डी डब्ल्यू का ला करके मान रखें, डी डब्ल्यू का मान क्या है, क्यू डैश बाई सी डी। देखें, हम बाई सी बाहर कर दें, क्यू डैश डी। यहां डी क्यू लिखा हुआ है, तो जो क्यू के फॉर्म में होगा केवल उसी का समाकलन होगा। हमने पढ़ा है ऐसे कि अगर ऐसे लिखा हो एक्स डी एक्स, इसका समाकलन होगा क्या, यहां पर एक पावर है तो दो पावर हो जाएगा बटे, यानी जो भी यहां पर पावर लगा होगा उस पावर में एक बढ़ जाएगा और वही नीचे आ जाएगा। तो यहां पर देखें क्यू डैश पर कितना पावर है, एक पावर है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू डैश का स्क्वायर बाई, बाहर है 1/, समाकलन करने के पश्चात इस लिमिट को यहां ला करके लिखेंगे डब्ल्यू। फिर क्या होगा देखिए, 1/c इस चर के स्थान पर, इस वेरिएबल के स्थान पर पहले क्या लिखेंगे, अपर लिमिट, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट। तो देखिए यहां लिखा हुआ क्या, क्यू डैश स्क्वायर, क्यू डैश स्क्वायर, तो इस चर के स्थान पर हम क्या रखेंगे, क्यू, उच्च सीमा। तो क्या हो जाएगा यहां पर, क्यू स्क्वायर बाई 2 माइनस इस चर के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट, यानी होगा 0 का स्क्वायर बाई 2, यानी 0 का स्क्वायर बाई 2 का मतलब 0। और ये जो आप कार्य करते हो, यही कार्य क्या कहलाती है, उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल यू बराबर हो जाएगा कितना, देखें हाफ, या लिखें क्यू स्क्वायर बाई यू, इतना, ये वाला फॉर्मूला। अब इसे दोनों तो इस प्रकार से, चाहे इस तरह से डेरिवेशन करें इसका या इस तरह से, दोनों विधि कंप्लीट।
अब इसके आगे का हेडिंग नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे।